school, the smart school, ये मेरा school है. G 7th class. Now we shall move towards the exercise of Black Beauty, and in exercise our first activity is comprehension. Answer the following questions, and our first question is, the horse is my mother and an old riding horse seemed to know all about it. मेरी माँ और एक बूढ़ा घोड़ा जो है वो लगते हैं सब कुछ इसके बारे में जानते हैं. What was it that they knew about? वो क्या था जिसके बारे में वो जानते थे, and how did they know और उनको इसके बारे में कैसे पता चला. And for the answer of these questions, students, you have to move toward the notes, and the notes of the Black Beauty are provided you from school. The answer of the first question is, the horse mother and all riding horse knew all about the hunt. ठीक है, वो जानते थे हंट के बारे में. ठीक है, वो कहते हैं कि लगता है वो इसके बारे में जानते हैं, तो लगता है कि वो हंट के बारे में जानते थे. और वो हाउ डिड दे न्यू, उनको कैसे पता चला इसके बारे में. ठीक है, हाउ डिड दे नो, उनको कैसे पता चला इसके बारे में. परहैप्स दे टू हैड वंस टेक पार्ट इन सच हंट्स, शायद उन्होंने पहले एक दफ़ा इस हंट का, इस शिकार का हिस्सा रह चुके हों. ठीक है, उनके ज़रिए भी, उनकी बैक पे बैठ के भी हॉर्स राइडर ने जो है वो हंटिंग की हो, इसलिए लगता है वो उसके बारे में सारा जानते हैं. ठीक है, क्योंकि मे भी वो इसका एक बार पार्ट रह चुके हों. और सेकेंड क्वेश्चन इज़, why did the dogs stop barking and begin to run about with their noses to the ground. ठीक है, क्यों वो लोग जो है बार्किंग स्टॉप कर देते हैं, भौंकना बंद कर देते हैं, एंड बिगिन टू रन, और अपने नाक जो है वो ज़मीन की तरफ करके भागना शुरू कर देते हैं. एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़, द डॉग्स स्टॉप बार्किंग and began to run with their noses to the ground because they had lost the sight of fear, and because they had lost the sight of fear and were trying to find its scent again. ठीक है, वो इसलिए भौंकना बंद कर देते हैं क्योंकि उनको खरगोश जो है वो नज़र आना बंद हो जाता है. अब उनको खरगोश नज़र नहीं आता तो वो अपने नाक ज़मीन की तरफ करके उसकी सेंट को दोबारा से फाइंड करने की, यानी कि ढूंढने की कोशिश करते हैं. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज़, which lines tell us that some of the horses wanted to join the horses on the hunt. कौन सी लाइन्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कुछ हॉर्सेस जो यहाँ पर पास्चर में हैं, फील्ड में हैं, ठीक है, वो भी हंट का एक पार्ट बनना चाहते हैं. ठीक है, वो भी शिकार में हिस्सा लेना चाहते हैं. एंड व्हाट डिड दे विश टू ज्वाइन इन विद, और उनकी क्या ख्वाहिश है इनको ज्वाइन करने के लिए. ठीक है ना. द लाइन्स दैट सम ऑफ द हॉर्सेस वांटेड टू ज्वाइन देम इन हंट, वो ये लाइन्स हैं that shows that some of the horses wanted to join in the hunt. Let's move towards the line. The old horses snorted and looked eagerly after them. ठीक है, and we young colts wanted to be galloping with them. ठीक है, ये लाइन्स हैं कि ओल्ड हॉर्स जो है वो स्नॉटेड, ज़ोर से सांस लेते हैं. ठीक है, और उनकी तरफ शौक से देखते हैं. एंड वी यंग कॉल्स वांटेड टू बी गैलोपिंग विद देम, और हम भी उनके साथ तेज़ी से भागना चाहते हैं, उनके साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. ठीक है, वाई वॉज द हेयर वाइल्ड विद फ्राइट, हेयर यानी खरगोश बहुत ज़्यादा खौफजदा क्यों था. ठीक है, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़, द हेयर वॉज वाइल्ड विद फ्राइट बिकॉज द डॉग्स वर चेजिंग इट. क्योंकि डॉग्स जो हैं वो खौफ से इस तरह पागल इसलिए हुआ था कि डॉग्स जो हैं वो उसको चेज़ कर रहे थे, उसको फॉलो कर रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे. जी स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ डिड द हेयर मीट हर एंड, वो खरगोश जो है वो अपने एंड से कैसे मिला. ठीक है, कैसे उसका एंड हुआ. एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़, द हेयर tried to get थ्रू द फेंस, उसने फेंस में से, बाड़ में से गुजरने की कोशिश की. इट वॉज टू थिक, ये बहुत ज़्यादा थिक थी. शी टर्न शार्पली राउंड टू मेक फॉर द रोड, वो जल्दी से मुड़ी जो है ताकि वो रोड पर से गुजर सके, रोड की तरफ आ सके. बट इट वॉज़ टू लेट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी. द डॉग्स वर अपॉन हर इट विद देयर वाइल्ड क्राइज एंड दस इट मेट इट्स एंड, और इस तरीके से डॉग्स जो हैं वो बहुत ज़ोर से चीखते हुए उन्होंने उस पर हमला कर दिया, और इस तरह वो अपने एंड से जान मिली. ठीक है, एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज़, वाई डिड द हंट्समैन बीप ऑफ द डॉग्स, हंट्समैन जो है वो डॉग्स को मार के पीछे क्यों हटाते हैं. द हंट्समैन, आंसर ऑफ द क्वेश्चन एफ, ठीक है, इज़ दिस, द हंट्समैन बीप ऑफ द डॉग्स बिकॉज अदरवाइज दे वुड हैव टोर्न द हेयर टू पीसेस, अदरवाइज वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देते. ठीक है ना, इसलिए वो उनको मार के पीछे हटाते हैं. एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज़, वाई वॉज द यंग हॉर्स द स्टोरी टेलर एस्टोनिश्ड, वो हैरान क्यों था, वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान क्यों था. द यंग हॉर्स वॉज एस्टोनिश्ड बाय द साइट ऑफ दीज मैन ऑफ ऑन फाइन हॉर्सेज विद बार्किंग डॉग्स एंड चेजिंग एंड किलिंग अ हेयर. ठीक है, द यंग हॉर्स वॉज एस्टोनिश, वो इसलिए बहुत ज़्यादा हैरान था बाय द साइड, वो इस मंज़र को देखकर कि
कुछ मैन जो हैं ऑन द बैक ऑफ द हॉर्सेस विद बार्किंग डॉग्स, ठीक है, वो कुत्तों के साथ जस्ट एक हेयर को किल करने के लिए उसे चेस कर रहे हैं, ठीक है। वो इस साइड को देखकर बड़ा हैरान था, इस मंजर को देख के बहुत परेशान हुआ कि जस्ट एक एक हेयर के लिए, एक रैबिट के लिए ये सब कुछ, ठीक है। इस चीज़ को देख के वो बहुत परेशान हुआ। जी स्टूडेंट्स, now we shall move towards our next page, and here is our activity B, working with words. Below are some words and expressions from the passage. With the help of a dictionary, and after reading the words again in their context, give the meaning of each. ठीक है, आपने हर एक का मीनिंग देना है। And students, you can find the meaning of these words on notes. Our first word is meadows, ठीक है। meadows के लिए word use होता है fields का and pastures का, ठीक है। Our second word is whine. whine mean होता है high pitched sound as if in pain, ठीक है। And our third word is horseback. horseback होता है riding on the back of horse, ठीक है, horse की back पे riding करना, ठीक है। snorted mean होता है an explosive noise by blowing out of the nose, ठीक है। यहाँ पर nose आएगा, आई नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है likely. likely मीन होता है probably, ठीक है। फिर हमारे पास है brook. brook बोलते हैं a small stream, एक छोटी सी नदी को। नेक्स्ट बेटे हमारे पास वर्ड है seemed. seemed मीन होता है appeared, ऐसा लगता था। our last word is astonished. astonished मीन होता है surprised, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, now we shall move toward expressions, ठीक है, and the meaning of the words these expressions are also available on notes. Our first word is pricked up with ear. pricked up his ears, it means paid attention, ठीक है, तवज्जो देना। Our second word is lost the scent, means could not find the smell, ठीक है। Our third word is wild with fright, means fearful, बहुत ज़्यादा खौफजदा होना। And our fourth word is a great deal, means होता है a lot, ठीक है। After that students, our next activity is use these expressions from the passage in sentences of your own, ठीक है। ये कुछ पैसेज से expressions लिए गए हैं जिनको आपने अपने sentences में यूज़ करना है। Our first expression is making straight for, second turn sharp round, ठीक है, third were upon her, and fourth never yet could make out. Dear students, here you can find the sentences of these expressions. Our first expression is making straight for. I was making my car straight for the workshop, ठीक है। Our second expression is turn sharp round, ठीक है। I turned sharp round to catch the ball, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वर अपॉन हर. द डॉग्स वर रनिंग आफ्टर अ कैट एंड सून दे वर अपॉन हर, ठीक है। एंड आर लास्ट एक्सप्रेशन इज नेवर येट कुड मेक आउट. मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं आ सकी. आई नेवर येट कुड मेक आउट वाई पीपल या वाई बॉयज़ आर सो फॉन्ड ऑफ क्रिकेट. मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं आ सकी कि बॉयज़ जो हैं वो क्रिकेट के इतनी शौकीन क्यों हैं. And G students, after this we shall move towards our next activity, which is learning about language. Read the following expressions, they are all taken from the story, ठीक है। A light mist still hung over the woods. The dogs left off barking. Perhaps the hare will get off, ठीक है। Notice that in each sentence a verb is followed by a preposition. हर सेंटेंस में एक वर्ब जो है इज़ फॉलोड बाय अ प्रपोजिशन. हर सेंटेंस में एक वर्ब के बाद एक प्रपोजिशन आती है, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चूज़ द करेक्ट प्रपोजिशन. हर करेक्ट प्रपोजिशन को चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सम प्रपोजिशन विल चेंज द मीनिंग, अदर प्रपोजिशन में नॉट बी यूज, ठीक है, में नॉट बी यूज. और कुछ प्रपोजिशन जो है वो मीनिंग्स को चेंज कर देती हैं और कुछ जो है वो यूज़ नहीं होती. इसलिए फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट से लिसन ऑफ एंड और लिसन बाय. हम लिसन ऑफ और लिसन बाय नहीं कह सकते. जी स्टूडेंट्स, हम यूज़ करते हैं वी कैन हाउ एवर से लिसन अप, लिसन इन, लिसन टू, बट इन ईच केस द मीनिंग इज डिफरेंट. सम वर्ब एंड prepositions of adverbial particles have special meaning. कुछ verbs के और preposition के meanings जो हैं वो स्पेशल होते हैं, ठीक है, एंड पर्टिकुलर मीनिंग होते हैं. सच एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ब, ठीक है. जो वर्ब्स के बाद प्रपोजिशंस आती हैं उन्हें फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, ठीक है. जिन वर्ब्स के साथ प्रपोजिशंस आती हैं उन्हें हम लोग फ्रेजल वर्ब बोलते हैं. अ फ्रेजल वर्ब इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन विच इज़ पिकुलियर टू अ लैंग्वेज, ठीक है. हम मूव करेंगे हमारे फ्रेजल वर्ब की तरफ हम मूव करेंगे स्टूडेंट्स. यूज़ वन ऑफ द फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द बॉक्स इन प्लेस ऑफ वर्ड इन इटैलिक्स, ठीक है. इन ईच सेंटेंस बिलो
Use one of the phrasal verbs from the box in place of words in italics in each sentence. हर सेंटेंस में एक वर्ड जो है वो इटैलिक्स है, आपने यहाँ से एक फ्रेजल वर्ब लेकर वहाँ पर पुट करना है, ठीक है। अ फ्रेजल वर्ब कैन बी यूज मोर देन वंस। एक फ्रेजल वर्ब जो है वो एक दफ़ा से ज़्यादा बार यूज़ हो सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेजल वर्ब के मीनिंग्स जो हैं और उनको कहाँ किस फ्रेजल वर्ब को किस जो है वो इटैलिक वर्ड की जगह पर यूज़ किया जाता है आपसे नोट्स में आपके पास मौजूद है, बट वी शैल डू इट हियर। पुट इन मीन होता है इंस्टॉल, ठीक है। पुट अप मीन होता है बियर करना, कॉप करना, बर्दाश्त करना, किसी चीज़ के साथ निपटना। पुट आउट मीन होता है एक्सटिंग्विश्ड यानी बुझा देना। पुट अवे होता है सेव करना या उसको कंज्यूम कर देना, खर्च कर लेना, ठीक है। पुट अक्रॉस मीन होता है कम्युनिकेट करना। एंड पुट ऑफ मीन होता है पोस्टपोन करना। एंड पुट अबाउट मीन होता है सर्कुलेट करना किसी चीज़ को। नाउ वी शैल मूव टुवर्ड्स आवर एक्टिविटी। द न्यूज़ अबाउट शाकिर वॉज नॉट ट्रू, इट वॉज अ र्यूमर सर्कुलेटेड बाय हिज आंट, ठीक है। सर्कुलेटेड मीन जो है पुट अबाउट बाय हिज आंट, इनके सर्कुलेट मीन के लिए वर्ड यूज़ होगा पुट अबाउट का, ठीक है। द स्टोरी वॉज सो exciting the story was so exciting only, but it was communicated in a dramatic way, it was put across, ठीक है। यहाँ पर यानी कि कौन सा वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है ये मेंशन कर दिया गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है द ओल्ड कपल सेव्ड। सेव्ड के लिए हम यूज़ करेंगे पुट अवे लिटिल मनी एवरी मंथ, ठीक है, फॉर देयर रिटायरमेंट। द लार्ज मैन कंज्यूम्ड 12 केक्स एंड 2 liters ऑफ मिल्क, ठीक है। कंज्यूमिंग होता है पुट अवे। कंज्यूम के लिए सॉरी फ्रेजल वर्ब हम यूज़ करेंगे पुट अवे का। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने राइट कर दिया कि कौन से फ्रेजल वर्ब के लिए यहाँ पर कौन सा फ्रेजल वर्ब किस वर्ड के लिए यूज़ होगा। ये सॉरी इसकी मीनिंग नहीं है, बल्कि ये है कि कौन से वर्ड के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब जो है वो यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारे पास है दे मूव टू इनटू द ऑफिस एज सुन एज द फैंस हैड बीन इंस्टॉल्ड, यानी द फैंस हैड बीन पुट इन, ठीक है। बिकॉज ऑफ द रेन द मैच वॉज पोस्टपोन, मीन द मैच वॉज पुट ऑफ, ठीक है। द फायरमैन soon extinguished the blazing fire, the fireman soon put out the blazing fire. The old man dislocated his shoulder while he was digging a flower bed. The old man put out his shoulder, ठीक है, while he was digging a flower bed. It's it's all about our activity and I hope you all will prepare it for your test. Allah Hafiz.